सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। चलिए आज जानेंगे केमिस्ट्री क्लास 12th का मोललता, मोलरता तथा नार्मलता किसे कहते हैं और उसके सूत्र को जानेंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है, 100% पूछता है। इससे सवाल बनते हैं, सवाल को भी पूछता है। तो चलिए आप जानेंगे हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर चलेगा आज। देखिए विलयन के चैप्टर के अंतर्गत ये आता है मोलरता, मोललता और नॉर्मलता। इसके बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए जानते हैं। पहला टॉपिक हमको मिलेगा काबू मोलरता। ठीक है, मोलरता किसे कहते हैं आज सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। मोलरता, मोलरता इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोलरिटी। क्या कहते हैं? मोलरिटी, मोलरिटी। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे बाबू मोलरिटी। चलिए अब इसकी परिभाषा जानेंगे और उसके बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे। क्या है परिभाषा? बिलियन के 1 लीटर में विलीन, बिलियन के 1 लीटर में विलीन किसके कह रहा है? बिलियन के, बिलियन के 1 लीटर में विलीन, बिलियन के 1 लीटर में विलीन विलय के, कब? बिलियन के 1 लीटर में विलीन विलय के मोलों की संख्या। किसके? विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को क्या कहता हुआ? विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा बन गई बाबू। परिभाषा बन गई। अब मोलरता यानी कि यम, मोलरता बराबर होता क्या है आइए देखते हैं। मोलरता बराबर, मोलरता बराबर क्या होता है बाबू? विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। चलिए विलय के मोल बटे में क्या है बाबू? विलयन का आयतन। आयतन तो दे दिया, अब जानिए आयतन किसमें दिया है। आयतन बाबू दिया है इसमें लीटर में। किसमें है? लीटर में है आयतन। ठीक है, ये तो मोलरता बराबर हो गया। अब मोलरता यम बराबर लिखेंगे क्या? चलिए उसको भी देख लेते हैं। मोलरता यम बराबर, मोलरता यम बराबर क्या हो जाएगा बाबू? एन बटा में वी, विलय की मोल यानी इसको एन से प्रदर्शित करेंगे। देखिए एन बटे में वी, ये क्या है? आयतन जो है इसको लीटर में था। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि क्या जानते हैं बाबू? क्योंकि हम जानते हैं एन बराबर डब्ल्यू बटा एम डैश, ये हम जानते हैं पहले से। ठीक है, अब चलिए इसका हम सीधा सीधा क्या निकाल लेते हैं? सूत्र निकाल लेते हैं। इसका सूत्र क्या बनेगा? ठीक है, क्योंकि हम यह एम बराबर जानते हैं तो इसी पे रखेंगे और इसका निकाल लेंगे इसका फार्मूला। ठीक है, फार्मूला कैसे निकालेंगे आइए देख लेते हैं। एम बराबर, एम बराबर एन की जगह क्या रखा हूं? डब्ल्यू बाई एम। अब वी, वी है। ठीक है, तो वी हो जाएगा वी गुणा में, या फिर गुणा करिए, फिर उसको भागाम कर लीजिए। ठीक है, भागाम कर लीजिए, बढ़िया आएगा, हो जाएगा 1000। ठीक है, 1000 किस में जाएगा? इसको मिलीलीटर, लीटर में था, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब इसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो मोलरता का फॉर्मूला बन जाएगा। आइए कर लेते हैं इसको ऊपर नीचे गुणा। यहाँ तक तो सही है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसे पीछे करेंगे हम, मतलब मिटाएंगे इसको। चलिए आइए, अरे यार इसको मिटा दिया, इसको फिर से लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बाबू? मोलरता क्या है? यम बराबर, मोलरता यम बराबर कैसे फॉर्मूला लिखा था? डब्ल्यू बटा में एम डैश और ये हो जाएगा वी बटा में 1000। किसमें था? मिलीलीटर में था। बस कुछ करना नहीं, इसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे बाबू, बन जाएगा। क्या हो जाएगा देख लीजिए। एम बराबर क्या था?
इसको कर लेंगे, देखिए डब्लू गुणा में इसको ऊपर जाएगा 1000 बट्टा में क्या जाएगा बाबू, एम डैश हो जाएगा, आई गुणा में वी। ये आपका क्या में हो जाएगा, वो मिलीलीटर में होगा, ये ख्याल रखिएगा मिलीलीटर में। ठीक है, ये निकल गया मोलरता का फार्मूला। ठीक है, जिसपे आपको सवाल मिलेंगे, इसको ध्यान में दीजिएगा। अब जान लेते हैं इसमें यम क्या है, वी क्या है, और यम डैश क्या है, और डब्ल्यू क्या है। ठीक है, जान लिए यम, यम क्या है, यम मोलरता, यम मोलरता। डब्ल्यू क्या है, वो पदार्थ का द्रव्यमान है। क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान है। अब क्या वी क्या है, वो वी, वी आयतन है, सिंपल सी बात है। वी क्या है, आयतन का। ठीक है, वो भी विलयन का आयतन था। और यम डैश क्या है, ये विलयन का आयतन है। ठीक है, विलयन का आयतन। और यम डैश का पदार्थ का आणविक द्रव्यमान है, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान है। ये आप लोग को यहां तक मिल गया। ये तो बात हो गई मोलरता की। अब आगे चलेंगे, मोललता क्या है। ठीक है, मोललता के बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी पेपर में पूछता है। चलिए अब चलेंगे मोलरता की ओर। क्या वो मोललता, मोललता नहीं मोललता, मोललता यानी कि मोलटी। ठीक है, मोललिटी, ये हो गया मोललिटी। ठीक है, चलिए अब इसकी परिभाषा जान लेंगे। सेम उसी तरह परिभाषा होगी, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्या है, इसमें परिभाषा है विलायक के 1 किलोग्राम में विलीन, विलायक के 1 किलोग्राम में विलीन। चलिए लिख लेते हैं, विलायक के 1 किलोग्राम में विलीन, विलायक के 1 किलोग्राम में विलीन, विलायक के 1 किलोग्राम में विलीन विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलय के मोलों की संख्या, संख्या क्या कहते हैं वो, मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। अब मोललता बराबर होता क्या है, लिख लेते हैं उसको भी। मोललता बराबर सिंपल तरीके से समझेंगे, मोललता बराबर होगा वो विलय के मोल की संख्या। ठीक है, क्या है, विलय के मोल की संख्या, विलय के मोल की संख्या बट्टे में जाएगा विलायक का द्रव्यमान। क्या है वो, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें है, किलोग्राम में है। ठीक है, 1 किलोग्राम में इसका द्रव्यमान दे दिया। चलिए अब निकालेंगे इसका फार्मूला। फार्मूला निकालना उसी तरह है, मोलरता की तरह है, सेम फार्मूला। ठीक है, तो हम चूंकि हम जानते हैं एन बराबर, पहले से जानते हैं एन बराबर क्या जानते हैं, डब्ल्यू बटा एम डैश। ये तो इतना हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, तो मोलरता एम बराबर क्या होगा, देखिए मोलरता एम बराबर, अब इसको भी उसी तरह समझेंगे। ठीक है, डब्ल्यू भी एम भी, इसका फार्मूला निकल रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा डब्ल्यू ए। ठीक है, डब्ल्यू ए ग्राम में है, और इंटू में भागी हो जाएगा 1000। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला भी निकाला नहीं पूरे तरीके से, अब इसको भागा करेंगे तो इसका फार्मूला निकल जाएगा। चलिए कर लेते हैं उसको भी। तो ये बराबर हो जाएगा बाबू डब्ल्यू बी गुणा में 1000। ठीक है, अब एम बी क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे इसको क्या करना है, भाग तो करना है हमको। ठीक है, चलिए हो जाएगा डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए इंटू, डब्ल्यू ए इंटू हो जाएगा वो एम बी,
डब्ल्यू किसमें रहेगा, ग्राम में। ए इसका फार्मूला निकल गया, किसका, मोललता का फार्मूला निकल गया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये मोललता का फार्मूला रहा, ठीक है। इससे सवाल मिलेंगे आप लोग को, जो है बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे आप लोग को, ठीक है। तो इसको जानना ये भी जरूरी था। तो चलिए मोललता हो गया। अब आगे चलेंगे नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या है, उससे पहले जान लेते हैं इसमें कि डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए और एम बी है क्या। तो हम बता दें कि डब्ल्यू बी, ठीक है, डब्ल्यू बी जो है विलेय का द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है बाबू, विलेय का द्रव्यमान है। अब उसके बाद चलेंगे डब्ल्यू ए, ठीक है। डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान बाबू, विलायक का द्रव्यमान है, ठीक है। अब जान लेते हैं एम बी। इसमें एम बी क्या है, ठीक है। चलिए तो एम बी क्या है, विलेय का आणविक द्रव्यमान है। क्या है, विलेय का आणविक द्रव्यमान है। चलिए यहाँ पर मोललता की बात क्लियर हो गई, क्लियर है। अब चलेंगे नॉर्मलता की ओर। नॉर्मलता क्या है, ठीक है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलेंगे नॉर्मलता की ओर। चलिए कुछ नहीं, बस सिंपल तरीके से समझना है हमको, बस कुछ नहीं, कुछ इसमें है ही नहीं है। बस आप लोग किस सिंपल तरीके से समझिए। नॉर्मलता क्या बबुआ, नॉर्मलता। नॉर्मलता किसे कहते हैं उसके परिभाषा जानेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि नॉर्मलता किसे कहते हैं। चलिए इसमें क्या है, विलायक के 1 लीटर में, ठीक है, सॉरी विलायक में विलयन है, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के, विलयन के विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के क्या कहते हैं बबुआ, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं बाबू, नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है। अरे तो परिभाषा होगी। अब नॉर्मलता बराबर होगा क्या, सेम फंडा उसी तरह है जिससे हम दो समझते हैं मोललता, मोललता को, उसी तरह नॉर्मलता भी है। सिंपल तरीके समझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नॉर्मलता बराबर होगा क्या, देखिए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे बाबू विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें बबुआ है, आयतन लीटर। क्या में करते हैं, आयतन मिलेगा आप लोग को लीटर में। चलिए अब जान लेते हैं ग्राम, क्योंकि हमको ग्राम तुल्यांक बराबर जानना जरूरी है, ग्राम तुल्यांक बराबर होता क्या है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि ग्राम तुल्यांक बराबर क्या है। ग्राम तुल्यांक बराबर क्या हो, पदार्थ का द्रव्यमान बटे में तुल्यांक की भार। चलिए पदार्थ का द्रव्यमान बटे में तुल्यांक की भार, ठीक है। यहाँ तो बात क्लियर है। चलिए इसको क्या करेंगे, डब्ल्यू से, और इसको ई से डिनोट कर देंगे। यहाँ तो बात क्लियर है। अब चलते हैं इसके फार्मूला की ओर। इसका फार्मूला क्या है, तो नॉर्मलता, ये नाम से पता चला है, यानी कि इसको प्रदर्शित किससे करेंगे, एन से, ठीक है। एन, एन बराबर क्या होगा, तो क्या दिया है, पदार्थ का द्रव्यमान बटे में तुल्यांक की भार। तो पदार्थ का द्रव्यमान डब्ल्यू ई, डब्ल्यू ई, ठीक है। यहाँ तो बात क्लियर है। अब बट्टे में जाएगा जो है कि विलयन का आयतन, इसको ले लेंगे बी 1000, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, फार्मूला इसका निकालेंगे, एन बराबर, फार्मूला सिंपल तरीके से समझेंगे, कुछ नहीं है बस, और उसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, बाद आ जाएगा उसका आंसर। चलिए देखिए
W गुणा में 1000, W गुणा में 1000 E इंटू बी, E इंटू बी। आप यहाँ पर जानते भी हैं कि इसको क्या कहेंगे। देखिए सिंपल तरीके से समझेंगे हम लोग। देखो यानी क्या है, नॉर्मलता है, W पदार्थ का द्रव्यमान है, इसीलिए पहले लिख दिया गया है। क्या है बाबू, W पदार्थ का द्रव्यमान है और E क्या है, तुल्यांकी भार है, तुल्यांकी भार है, और B क्या है, आपको समझ मिलेगा, विलयन का आयतन। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी नॉर्मलता की। चलिए अब इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझिए, सिंपल तरीके से समझना है, बस कुछ नहीं है, बस इतना आप लोग कर देंगे तब भी कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। इससे सवाल मिलते हैं आप लोग को, सवाल जरूर मिलेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।